नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों स्तर के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है। तो नॉम चॉम्स्की ने यह कहा था कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया था, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि बच्चे मातृभाषा सीखने के बाद से दूसरी अदर लैंग्वेजेस को सीखना आसान उनके लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि सभी में जो व्याकरण होता है वो सार्वभौमिक होता है। अगर आपने हिंदी में अगर आपने क्रिया पढ़ लिया है, अगर आपने हिंदी में नाउन पढ़ लिया, अगर हिंदी में आपने सर्वनाम पढ़ लिया है, विशेषण पढ़ लिया, तो यही चीज़ अंग्रेजी में भी होगी। एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, यही चीज़ संस्कृत में भी होगा। यानी कि सभी का जो व्याकरण होता है वो सार्वभौमिक होता है। इसी की वजह से हम लोग भाषा को जल्दी सीख पाते हैं। तो ये नॉम चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, तो उनके अनुसार ये सार्वभौमिक व्याकरण इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है। इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा, देखिए भाषा ये कहना कि सामाजिक संकल्पना यानी कि समाज में रह करके हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग भाषा को अर्जित करते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा सामाजिक कहने का मतलब कि देखिए बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो पहला जो सामाजिक होता है उनके परिवार वाले लोग होते हैं, यानी कि पहला जो सामाजिकरण होता है उनके परिवार के सदस्यों की वजह से होता है। और धीरे धीरे वे आस पड़ोस के संपर्क में आते हैं और जैसे जैसे उनके माता पिता के द्वारा बोली जा रही कोई भाषा होगी उसी को हू बहू उसी को अनुकरण करते करते सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी आवश्यकता है कि वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर भाषा को सीखें। अब वहां पर बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनको व्याकरण के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से थोड़ी सिखाया जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि उनके माता पिता या फिर आस पड़ोस के लोग या फिर उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसी भाषा के हूबहू वर्णों का धीरे धीरे अनुकरण करने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शब्दों का अनुकरण करने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वाक्य बनाना सीख जाते हैं और पूरी तरीके से भाषा सीख जाते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे भाषा का अर्जन कहते हैं। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है, ठीक है, और किससे? व्यवहारवादी से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला दिया गया सक्रिय अनुकूलन, तो ये तो व्यवहारवादी से संबंधित है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा दिया गया खाली बर्तन, तो ये भी बिल्कुल होगा। व्यवहारवादी ये मानते थे कि बच्चे का जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल खाली है और टीचर उसको इन्फॉर्मेशन से भरता है और इसी को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है खाली बर्तन में, ठीक है। तो ये व्यवहारवादी से संबंधित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी व्यवहारवादी से संबंधित है। लेकिन अगर बात करें सामाजिक अंतःक्रिया की, तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो था वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था और वो संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, बल्कि संरचनावादी सिद्धांत से संबंधित है। और चूंकि हमसे पूछा गया था कि कौन संबंधित नहीं है, इस वजह से सामाजिक अंतःक्रिया इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा, क्योंकि ये संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा, यानी देखिए भाषा विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे बोलना शुरू करने से पहले उसकी संकल्पनात्मक समझ अपने अंदर विकसित करें। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पनात्मक समझ पर निर्भर करती है। जीन पियाजे की अगर बात करें तो वो संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। उनका ये मानना था कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना सक्रिय रूप से भागीदारी करके स्वयं करते हैं, ठीक है। यानी कि जो भाषा के संदर्भ में बच्चे जब भाषा को अर्जित करते हैं तो सबसे पहले वो अपने माइंड में इसके लिए संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट बनाते हैं। धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट एक तरीके से वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। पहले वो जो उनके माता पिता उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसके छोटे छोटे वर्णों को वो लोग बोलना सीखते हैं। जैसे कि मामा पापा वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, बल्कि माँ
पा बोलते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे वर्णों को कैच कर रहे हैं, वर्णों की संकल्पना बना रहे हैं अपने माइंड में। उसके बाद से उन वर्णों को समझने के बाद से वो धीरे धीरे शब्दों की तरफ बढ़ते हैं और शब्दों से मिला करके एक वाक्य बनाते हैं और वाक्यों को मिला करके पूरा अनुच्छेद बना देते हैं। तो ये होता है संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि बच्चे अपने माइंड में जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं उसकी पहले संकल्पना बनाते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। फिर से हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है। बोला जा रहा है कि प्रारंभिक साक्षरता यानी कि जो इमरजेंट लिटरेसी है उससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पहले विकल्प से, तो दिया गया है कि इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। बच्चे जब प्रारंभिक साक्षरता के दौर में, प्रारंभिक साक्षरता का मतलब कि बच्चे कम से कम इतना सक्षम जरूर हो जाए कि वह अपनी मातृभाषा को बोल सकें और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख सकें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेंस में नहीं होता है। प्रारंभिक साक्षरता मतलब बच्चे को इंट्रोडक्शन लेवल पर उसको भाषा का परिचय कराना है। तो ये बात पहला वाला इसका समर्थन करता है कि मुद्रित सामग्री जो है वो कुछ ना कुछ अर्थ जरूर देगी। ये बच्चों की समझ में होता है कि हाँ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप बच्चे को पहली बार प्राइमरी में भी ले जाएंगे, वो अभी कुछ नहीं जानता, लेकिन वो फिर भी जानता है कि ये बुक है, इस बुक में कुछ लिखा हुआ है। वो भले नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन वो जानता है कि मुद्रित सामग्री जो कुछ भी इसमें प्रिंटेड है उसका कुछ ना कुछ अर्थ जरूर होगा। वो अपनी माता से, अपने पिता से लगातार पूछता है कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, यानी उसके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि कुछ भी लिखा हो लेकिन इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है क्योंकि ये संबंधित है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, आधारभूत स्वनिम जागरूकता। स्वनिम यानी कि फोनेम की बात की जा रही है, जैसे कि भाषा की छोटी इकाई, एक तरीके से वर्ण के तौर पर इसको देख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। प्रारंभिक साक्षरता के तौर पर बच्चे एक तरीके से इंट्रोडक्शन लेवल पर भाषा के बारे में सीखते हैं, यानी पढ़ना सीख रहे हैं, और उस दौरान पहले बच्चे को वर्ण के बारे में ही पढ़ाया जाता है, यानी इसके बारे में जागरूकता दी जाती है। तो ये विकल्प बिल्कुल संबंधित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आधारभूत वर्णों का ज्ञान। तो ये भी वर्ण से संबंधित है, यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी प्रारंभिक साक्षरता का ही एक पार्ट है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 4 की, टिप्पणी लिखना, तो ये देखिए टिप्पणी लिखना जो है वो प्रारंभिक साक्षरता से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट है जिसमें कई प्रोसेस आते हैं। जैसे कि अब अगर आप कोई टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग के बाद से एक मोटा मोटी आउटलाइन तैयार करते हैं कि किस टॉपिक के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं, मतलब कि मेन कंटेंट की बॉडी आप तैयार करते हैं। उसके बाद से अगर आपको करेक्शन की आवश्यकता होती है तो उस ड्राफ्टिंग में कुछ करेक्शन करते हैं और उसके बाद से पुनः रीड्राफ्टिंग करते हैं। तो ये प्रारंभिक साक्षरता नहीं है, बल्कि उसके आगे का स्टेप है। और चूंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है, इस वजह से विकल्प नंबर 4 प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर 4 टिप्पणी लिखना इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। देखिए भाषा के 4 कौशल बताए गए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हमसे पठन कौशल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा एक तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। ए वाला दिया गया है, कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायता करता है। ये बात बिल्कुल सही है। पठन कोना क्या होता है कि आपके विद्यालय में एक पर्टिकुलर कॉर्नर होता है, रीडिंग कॉर्नर जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलर आप अपनी पसंद का कोई भी पुस्तक जाकर के पढ़ सकते हैं जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है। यानी कि बच्चों की अगर जागरूकता है और बच्चों की अगर रुचि है तो वो अपने रुचि के हिसाब से अपने सिलेबस के बाहर के भी एक तरीके से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। ये होता है रीडिंग कॉर्नर। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें पठन कौशल विकसित होगा। इस वजह से ये पॉजिटिव था, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। देखिए हमसे प्रश्न किस संबंध में पूछा गया है, पठन कौशल के संबंध में पूछा गया है। और जब भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं पसंद और नापसंद के बारे में, तो होता क्या है कि हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से हमसे पढ़ने के बारे में पूछा गया है। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, यानी कि वाचन कौशल, यानी जो बोलने वाला कौशल है वो हमारे अंदर डेवलप होगा। अब मान लीजिए मैं किसी से इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो मैं पढ़ने में मेरे कौशल में वृद्धि थोड़ी होगी, क्योंकि मैं पढ़ थोड़ी रहा हूं, मैं तो सिर्फ वाचन कर रहा हूं, सिर्फ इंटरेक्शन कर रहा हूं। तो जो एक दूसरे से हम लोग इंटरेक्शन करेंगे जोड़े में बैठा करके पसंद और नापसंद के बारे में, तो इससे पठन कौशल जो है वो विकसित नहीं होगा। ये नेगेटिव सेंस में था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि देखिए ए वाला सही है और बी वाला गलत है। दिए गए ऑप्शंस में देखिए विकल्प नंबर 2 में दिया गया है ए सही है और बी गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा, अचानक से सीखने की बात हो रही है, ठीक है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा चयनित नए शब्दों के अर्थ याद करके। रटना, याद करना, ये सभी वर्ड जो हैं वो निगेटिव सेंस में माने जाते हैं, क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये मानते हैं कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं, ना कि रट करके। रटना, याद करना निगेटिव है, हमेशा कभी भी आपका ये उत्तर नहीं होगा अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, पठन सामग्री की समझ के लिए उन विशेष शब्दों को पढ़ाना जो पठन सामग्री में आए हैं। अब यहाँ पर देखिए, विशेष शब्दों को पढ़ाने की बात की जा रही है, तो जब भी विशेष शब्दों को चुना जाएगा पहले तभी तो पढ़ाया जाएगा, यानी कि ये जब चुनेंगे तो ये अचानक से लर्निंग नहीं है, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि अचानक से एकाएक आप शब्दों के बारे में कब सीखेंगे। देखिए, अगर आप शब्दों को चुनेंगे फिर उसके बाद से अलग से पढ़ाएंगे एज ए टीचर, तो ये अचानक थोड़ी हुआ, ये तो पूरा आप एक तरीके से प्लानिंग के तहत कर रहे हैं ना, तो ये अचानक नहीं था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि पृथक रूप से शब्द सिखाने की तकनीक पढ़ाने, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, क्योंकि यहां पर भी एकाएक बच्चे नहीं सीख रहे हैं, ये विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पुस्तक के सस्वर वाचन। अब बच्चे जब पुस्तक से सस्वर वाचन करेंगे तो अचानक से नए नए शब्द उनके सामने आएंगे, और वो जब तेजी से बोल बोल करके पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर नए शब्द आने के बाद से उनको एक तरीके से संज्ञानात्मक समझ विकसित होगी कि हाँ, ये नया शब्द है और ये बच्चे ने नया शब्द सीख लिया। तो यहाँ पर जब बच्चे पुस्तक को सस्वर वाचन करेंगे तो यहाँ पर अचानक से नए शब्दों को सीखने का मौका मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में किस चरण यानी किस सोपान के दौरान पाठक और लिखने के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व लेखन करते हैं, मतलब कि पूरा प्लानिंग करते हैं, उसे हम लोग पूर्व लेखन कहा जाता है। जैसे प्लानिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसे पूर्व लेखन कहा जाता है, जिसमें हम लोग ये तय करते हैं कि हमारे लिखने का उद्देश्य क्या है, किस टॉपिक पर हम लिखना चाहते हैं, उसका मोटा मोटी आउटलाइन तैयार करते हैं कि क्या इसमें हेडिंग होगा, क्या सब हेडिंग होगा। तो ये सब क्या है, ये पूर्व लेखन है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। विकल्प नंबर 2 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है। तो स्वनिमिक यानी कि एक तरीके से जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण के संबंध में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्णों के बारे में जागरूकता किससे संबंधित है। तो क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो अगर कोई अगला बंदा कुछ गलत शब्द बोल रहा है या फिर कुछ अलग वर्णों का उच्चारण गलत तरीके से कर रहा है, तो उसको पहचान करके, उन गलतियों को पहचान करके उसमें परिवर्तन करने की योग्यता अगर हमारे अंदर है, यानी कि हम स्वनिमिक जागरूक हैं, यानी उन वर्णों के तौर पर उन वर्णों से जागरूक है और जो गलती बोला है उसको हम लोग पहचान पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, देखिए, बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता। अब परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों होगी? जब आपको लगेगा कि हाँ, उसने गलत तरीके से उच्चारित किया है और आप सही तरीके से जान रहे हैं, तभी तो आप उसमें परिवर्तन करेंगे। ठीक है, परिवर्तन करने की योग्यता तभी तो बोली जाएगी, यानी कि आप उस पर्टिकुलर वर्ण, उस पर्टिकुलर स्वनिम से के प्रति जागरूक हैं। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव होगा और यही हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि पठन केवल शब्दों की ध्वनियों को जोड़ने की योग्यता है। केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ही, ये सभी जहां पर भी आपको शब्द दिखे वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं। कभी भी आपका ये वाला विकल्प नहीं होगा उत्तर, अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था। तो यहां पर देखिए ये निगेटिव हो गया, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। तीसरा देखिए, पठन अपने साथियों के ज्ञान को पठन सामग्री के अर्थ की पुनर्रचना के लिए प्रयोग करना है। तो देखिए, जो हम लोग पढ़ करके अर्थ ग्रहण करते हैं तो वो अपने अंदर अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, अपने साथियों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पठन कर रहा होगा वही तो अर्थ ग्रहण करेगा, आपके साथी से इसका कोई भी लेना देना नहीं था। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पठन अचेतन प्रक्रिया होती है। तो अचेतन कहने का मतलब कि जब हम लोग एक तरीके से कॉन्शस नहीं है उस समय पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने की बात की जा रही है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जब आप नींद में सो रहे होंगे तो पर्टिकुलर किसी टॉपिक को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये अचेतन नहीं बल्कि चेतन चिंतन प्रक्रिया होती है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पठन का अर्थ ही ये होता है कि पढ़ करके, किसी लेख को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। दोस्तों,
हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप हिंदी के साथ साथ अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।